हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई 3D ज्योमेट्री का सेशन नंबर 4 है और मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट सेशन होगा। इस सेशन के बाद हमारा 3D ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी बची हुई है सारी इस सेशन में हम कवर कर देंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं भाई, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहाँ पे एंड किया था। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 3/4 इक्वल्स टू z माइनस 5/6। अब आपको पता है भाई इस लाइन पे लाखों करोड़ों इनफाइनेटली मेनी पॉइंट है। भाई ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। अब ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। तो इस लाइन पे दिखने वाले किसी भी एक पॉइंट की शक्ल कैसी दिखती होगी, मतलब इस लाइन पे आने वाला एक स्टैंडर्ड पॉइंट कैसा नजर आता होगा, कैसे पता करें। बस इस लाइन को आपने सीधा सीधा लैम्डा से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, कंपेयर करके देख लो। वो आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y आएगा आपका 4 लैम्डा प्लस 3 और z आएगा हमारा 6 लैम्डा प्लस 5। ये क्या मिला, ये मिला इस लाइन पर आने वाला एक स्टैंडर्ड पॉइंट। स्टैंडर्ड पॉइंट का मतलब इस लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल ऐसी होगी। मान लो मैं कहता हूं कि ये ना कोई पॉइंट m है, तो ये m कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा। और कैसा दिखेगा, मतलब सारे के सारे पॉइंट आपके ऐसे दिखेंगे, डिफर करेंगे लैम्डा से। नए नए लैम्डा लाते रहिए और नए नए पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। और खास खास बात क्या रहेगी, वो सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते होंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो कोई लाइन है और मुझे ये पॉइंट कोई फाइंड करने को कह दे और इस लाइन का कोई इक्वेशन बता दे ये है, तो इसको आप लैम्डा से इक्वेट करोगे, ये पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट ए की शक्ल ऐसी है। तो ये हमने क्या सीखा था लास्ट सेशन में, लास्ट में, कि भाई किसी भी पॉइंट लाइन पर एक रैंडम पॉइंट आप कैसे निकालते हो, तरीका आप लोगों को पता लग गया। अब इसको एक लेवल अप करते हैं, आइए। चलिए, तो आपको पता है। उसके अलावा भाई ये भी पता है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो, 0। अगर ऐसा हो तो भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, है ना भाई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं, ये होते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशोस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि एक लाइन है x/1 y/2 z/3 और एक लाइन है x/अल्फा इक्वल्स टू y/बीटा इक्वल्स टू z/गामा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, क्या मतलब है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0 होगा। सो ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 और ये c2। तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज 0। बेसिक सी चीज है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और जानते हैं हम, मेरी बात सुनिए। डायरेक्शन रेशो सब लोगों को निकालने पता है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है जो पॉइंट ए बी से पास कर रही है, ये पॉइंट ए बी के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशोस बता दो, तो उन्हें ए बी सी कह देंगे। डायरेक्शन रेशोस कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन रेशोस निकाल सकते हो। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। भाई मान लो एक लाइन है मेरी पी क्यू। भाई पी के कोऑर्डिनेट मान लो 1 1 1 है और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा है। कोई आपसे कह दे कि भाई पी क्यू के डायरेक्शन रेशोस बता दो, तो आप आराम से बता सकते हैं। सो उन्हें ए बी सी कह देते हैं। सो ए हो जाएगा अल्फा -1, बी हो जाएगा बीटा -1 और सी हो जाएगा आपका गामा -1। तो इस तरीके से ये चीज़ें टैकल होती है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियसली पढ़ ली हैं। ठीक है भाई, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की खास चीज़ क्या है, हाईलाइट क्या है, आज हम कंसिडर करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने अपने पेपर्स में, और उसी के साथ एक हम इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और आज हम इंटरसेक्शन लाइंस को भी कवर कर लेंगे। तो इतना चीजें आज हमें कवर करनी है। तो चलिए ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, आइए सीधा एक प्रॉब्लम से ही सीखते हैं। तो भाई देखिए, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है हमारे सामने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। क्या मतलब है भाई, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं। आइए पिछले पेज पे चलते हैं। भाई ये कोई लाइन है मेरी, जो भी इसकी इक्वेशन है, चलिए मैं एक रैंडम इक्वेशन लिख लेता हूं अपनी तरफ से, बाकी उस क्वेश्चन को तो टैकल करेंगे ही। कोई पॉइंट है ये मेरा 1 2 3 या 1 5 6 ले लिया, चलिए मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये डाला मैंने परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर का फुट मांग रहा है। फुट मतलब ये वाला पॉइंट जहां पे ये लाइन इस
ये पी ये वाला परपेंडिकुलर वाला लाइन इस लाइन को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट चाहिए आपको। सो इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मान लो इस पॉइंट का नाम एम है, तो मेरा टास्क है ये मुझे एम पॉइंट कैलकुलेट करना। अभी एम पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल साधारण तरीका है, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। पहले मैं आपको फंडा सिखाता हूं एंड देन फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिखाया था। तो भाई आपको पॉइंट एम निकालना है, ये मेरा टास्क है। अब यहाँ पे दो बातें समझिए जरा, दो बातें ध्यान से। ये जो पॉइंट एम है क्या इस लाइन के ऊपर नहीं है, आप चेक करो। ये जो पॉइंट एम है वो तो इस लाइन के ऊपर है। अगर पॉइंट एम इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल में जानता हूं, इसको मैं लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा। तो भाई मुझे पॉइंट कैसा मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 3, 5 लैम्डा प्लस 4। ये क्या है, ये इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल है। अगर हर एक पॉइंट की शक्ल ऐसी है तो फिर एम की शक्ल भी ऐसी होगी। तो आपको पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट मिल गए, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसे कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सिर्फ लैम्डा चाहिए। कहीं से लैम्डा निकाल लाओ, आपका एम कंप्लीट हो जाएगा। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। देखिए ये जो पी से लेकर एम तक ये भी तो एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0 होता है, जानते हैं हम। अब abc क्या होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशोज। अभी जो नीचे वाली लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज तो मुझे पता है 2 3 5। मुझे किसके डायरेक्शन रेशोज की जरूरत पड़ेगी, मुझे पीएम के डायरेक्शन रेशोज की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं वो किसी तरीके से फाइंड कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब पीएम के डायरेक्शन रेशोज कैसे होंगे, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। देखिए भाई पी के कोऑर्डिनेट है 1 5 6 और एम के कोऑर्डिनेट ये आ चुके हैं मेरे पास, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 और 5 लैम्डा प्लस 4। तो ये मेरे पास m के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो अब इसके डायरेक्शन रेशोज निकल जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो आपके पास pm के भी डायरेक्शन रेशोज आ गए, इसके भी डायरेक्शन रेशोज आ गए। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 को 0 रखेंगे तो वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल गया तो पॉइंट m मिल गया। तो ये पूरा का पूरा आइडिया दे दिया मैंने आपको कि कैसे प्रोसीड करेंगे, आसान होता है। तो आइए जरा इस सॉल्यूशन को करते हैं एक बार। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, कॉन्सेप्ट आपको पता लगे, ऑल्सो बाद में पढ़ेंगे हम। आइए देखिए भाई, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। ये लाइन है x प्लस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 4/5 इक्वल्स टू z प्लस 8/6। और ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने p बुला लिया। पॉइंट क्या है आपका, -2 4 -5। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम मैंने m रख दिया। मुझे इस m के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो गिवन लाइन, क्या लाइन गिवन है, x प्लस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 4/5 इक्वल्स टू z प्लस 8/6। आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, उसका नाम हमने m रख दिया। सो लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लिया कि भाई m फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लिख लीजिएगा, पूरा लिखिएगा, लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको m निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, m तो इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल मुझे पता है, तो फिर मुझे m की भी शक्ल पता है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर क्या हो जाएंगे, इसे लैम्डा से इक्वेट कर दो, 3 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा माइनस 8। ये आपके लैम्डा के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है कि नहीं। यहां लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं लिखना, बट आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने लैम्डा से इक्वेट कर, तो ये मेरे m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब m को कंप्लीट करने के लिए अपने को लैम्डा चाहिए, कहीं से लैम्डा ढूंढ लेंगे, काम हो जाएगा। अब लैम्डा कैसे लाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या बताया भाई, pm भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। इट मींस a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0 होगा। तो abc ढूंढ के लाने पड़ेंगे। तो नीचे वाली लाइन के abc तो दिख रहे हैं 3 5 6, आपको किसके abc चाहिए होंगे, pm के। तो pm के डायरेक्शन रेशोज निकाल लेते हैं। नाउ डायरेक्शन रेशोज ऑफ पीएम आर, तो x2 माइनस x1, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट इज 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। 3 लैम्डा माइनस 1, ये 4 से 4 गया, ये आ गया आपका 5 लैम्डा, और ये हो गया 6 लैम्डा माइनस 3। एक सेकेंड रुकिएगा, 6 लैम्डा माइनस 3।
तो भाई ये आपके डायरेक्शन रेशोज आ गए लाइन पीएम के। परफेक्ट है भाई। अब आपको सिर्फ लैम्डा निकालना और अब काम हो गया। अब लैम्डा आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 होता है। तो आप कंडीशन लगाते हैं, सिंस PM is perpendicular to the given line, so therefore A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। सो ये A1 ये A2 ये B1 ये B2 ये C1 और ये C2। तो आ जाओ, हो जाओ शुरू। 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू 6 लैम्डा माइनस 3 इज 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रब कर देता हूं, या थोड़ा सा चलिए अगले पेज पे चल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना इसको ऐसे ही। सो ये कितना हो गया भाई, एक बार या तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर आपको कुछ लिखना है तो। मैं थोड़ा इधर से रब कर देता हूं। देखिए भाई, m के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिटाते तो चाहिए ही ना हमें। देखिए भाई जरा उसको सॉल्व करिए। तो ये कितना हो गया भाई, 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 25 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस 18 इज 0। तो ये कितना हो गया भाई, 25 और 9 हो गया आपका 34 और 36, तो ये होगा 70 लैम्डा माइनस 21 उधर जाके प्लस 21। सो लैम्डा आ गया आपका 3/10। वेरीफाई कर सकते हो, लैम्डा आ गया आपका 3/10। एक बार आपको लैम्डा मिल गया, इसका मतलब आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर क्या होंगे, देखिए 3 इंटू 3/10 माइनस 3 कॉमा 5 इंटू 3/10 प्लस 4 कॉमा 6 इंटू 3/10 माइनस 8। दैट इज, सॉल्व करो इसको, 9/10, ये ऐसा हो गया ना भाई, 9/10 माइनस 3, सो माइनस 30। तो माइनस का 21/10 हो गया, चेक करना है इसको। ये 15/10 प्लस 4 तो 40 और 15 65/10 हो गया। ये 40 और 15 65 हो गया ना, 65 नहीं 55/10 होगा ये। दिस इज 55/10। अच्छा ये हो गया आपका 18 और ये 80, तो माइनस का 62/10। तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे बी मिस्टेक हो कोई। अब ये रिड्यूस हो सकता है 5 के टेबल से, चाहो तो कर दो। ये रिड्यूस हो सकता है 2 के टेबल से, चाहो तो कर दो। अदरवाइज ये परफेक्ट आंसर है। तो इसका हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया, माइनस का 21/10 प्लस का 55/10 और माइनस का 62/10। मेरे को बीच वाला चेक कर देते हो, 15 40 और 15 55, ठीक है। ये हो गया 80, 80 में से 10 के 70, ठीक है भाई, परफेक्ट है, बिल्कुल सही निकाला है। हाँ, इसको चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो। तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें एक ऑल्सो वाला पार्ट है, उस पर भी काम करेंगे। 2 मिनट दीजिए भी मुझे। ये प्रॉब्लम देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर प्रॉब्लम आया, सीबीएसई बोर्ड 2023, 5 मार्क। पढ़िए जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 573 ऑन द लाइन दिस। मेरे ख्याल से आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सवाल है भाई। देखिए ये P पॉइंट है 573, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो आपको M निकालना है। तो M क्या होगा, इस लाइन को लैम्डा से इक्वेट कर दो। आओ मैं कर देता हूं, 3 लैम्डा प्लस 15 कॉमा 8 लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस 5 लैम्डा प्लस 5। इस तरीके से आपका m मिल गया। अब m निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा कैसे मिलेगा, लाइन PM इस लाइन के परपेंडिकुलर है। दो लाइनें कब परपेंडिकुलर, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0 हो। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो सबको पता ही है, लैम्डा मिल जाएगा। वंस यू हैव लैम्डा, लैम्डा यहाँ पुट करोगे, आपको m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को टैकल किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इजी। जब आप करोगे तो प्रैक्टिस में मजा आ जाएगा आपको। सेम सवाल ये किसी और सेट में था। टोटल 3 सेट बनते हैं, 2 सेट में सेम क्वेश्चन था और 1 सेट में अलग क्वेश्चन था। दिल्ली 2023, सेम क्वेश्चन है, पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P0 2 3 टू द लाइन दिस। मतलब उस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और उसका परपेंडिकुलर का फुट बता दीजिए। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सवाल है। अभी 2023 बोर्ड्स में 5 मार्क का आया हुआ है, तो इसको भी आप इजीली टैकल कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया हो जाएगा।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएगा आपके। इसको करके इसका जो भी सोल्यूशन हो देख लीजिएगा, ना बने तो बताइएगा। एक सेकंड रुकिए। चलिए अब आते हैं इस सवाल के दूसरे पार्ट पे, क्योंकि इसी सवाल से मैं बहुत सारी चीजें जोड़ दूंगा, आप देखते रहिए बस क्या होने वाला है। मैं कुछ कुछ चीजें रब कर दे रहा हूं, जो मुझे मिल गया ना आंसर, बस मैं आंसर रख रहा हूं और आगे चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं। पढ़िए भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। ये तो हमने कर लिया भाई, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर का फुट बता दो जिसका नाम मैंने एम रखा था, और एम पॉइंट मैं निकाल चुका हूं, ये मेरा पॉइंट एम है। आ जाओ आगे जो कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी बता दो। लेंथ मतलब P से लेकर M तक ये लेंथ कितनी है, मतलब P से लेकर M का कितना दूरी है, मतलब ये डिस्टेंस मांग रहा है किसकी, P से पॉइंट M की। तो आपके पास पॉइंट P क्वेश्चन में गिवन था, पॉइंट M आपने निकाल लिया, अब आप डिस्टेंस कभी भी निकाल सकते हो आराम से। तो यहां पर ये क्या मांग रहा है आपसे, डिस्टेंस मांग रहा है आपसे P से M का, तो उसके लिए आपके पास M पॉइंट होना चाहिए। P पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, M पॉइंट हम निकाल के बैठे हैं, डिस्टेंस निकल जाएगी। आइए देखिए, तो ये ऑल्सो वाला पार्ट कर देते हैं। Now length of the perpendicular, length of the perpendicular वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो PM के इक्वल हो जाएगा। ना हाउ टू फाइंड PM, भाई ये पॉइंट M है और ये पॉइंट P है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, बचपन से पढ़ रहे डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 55/10 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 62/10 प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, इसका एलसीएम लोगे तो ये 1/10 हो जाएगा, तो ये 1/100 हो जाएगा, वेरीफाई करना। 15 225/100 हो जाएगा, वेरीफाई करना। और वहां बचेगा 12, 144/100 हो जाएगा, वेरीफाई करना। तो ये जो लेंथ आएगी वो आएगी अंडर रूट 370/100। अब चाहो तो ये 10 बाहर ला सकते हो या यहाँ छोड़ दो। तो जो बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, रूट 37/10 दिया हुआ है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा लेंथ आ गया, ये मेरा डिस्टेंस आ गया, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है। परपेंडिकुलर का फुट हमने निकाल ही लिया था, लेंथ हमारा 1 मिनट में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, किसी भी क्वेश्चन में ऑल्सो जोड़ दे, यहां कह दे ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, निकाल लेना। इधर कह दे, अब देखो इस चीज को पूछने का एक और नजर, ये है बुक का सवाल, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाके ढूंढना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पढ़ना जरा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस किससे, इस लाइन से। ठीक है कोई बात नहीं, ये लाइन ट्रेस करी, कॉन्सेप्ट समझिए, ये पॉइंट है मेरा P। अब याद रखना जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है आ जाओ, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, निकाल देंगे। तो तरीका क्या है, पहले उस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। तो आपको ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो सोचो अगर आपको कोई ये पॉइंट बता दे, इस पॉइंट का नाम M रख देते हैं, सोचो कोई बंदा पॉइंट M बता दे तो काम हो गया। जैसे आपको पॉइंट M मिला, आप P से लेकर M तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो। एंड व्हाट इज पॉइंट M, पॉइंट M इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट M तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो निकालना मुझे आता है। तो पहले मैं पॉइंट M निकालूंगा और जैसे ही मुझे पॉइंट M मिल जाएगा मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा। आप इस क्वेश्चन की शक्ल देखो, यही तो है वो क्वेश्चन जो मैंने पहला कराया आपको, मिटा दिया भाई वो तो हमने, नहीं रहा। पहला क्वेश्चन वही है ना जो मैंने कराया आपको, उसी क्वेश्चन को मैंने रीफ्रेम करके लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो डिस्टेंस पूछी थी उसने, कोई बात नहीं,
डिस्टेंस के लिए पहले आपको फुट ही निकालना पड़ेगा, तो भाई मैंने फुट निकाला और फुट के बाद डिस्टेंस कोई भी बच्चा लिख सकता है। तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इससे बढ़िया क्या हो सकते हैं, आइए देखिए। कहता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 -8 टू द लाइन दिस। अब इस लाइन को ठीक करना पड़ेगा, यहां गड़बड़ है और यहां गड़बड़ है, इन्हें ठीक कर लेना। पता है ना आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेके नीचे फेंक देना, ये लाइन सीधी कर लेना पहले, हो जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया। ऑल्सो क्या करे, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द लाइन। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस भी चाहिए, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला ही होगा, m पॉइंट, ये पॉइंट आपका p है, तो p से m का दूरी निकाल देना, हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ये वाला प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पलर क्वेश्चन है आपकी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, हो जाएगा आराम से। डिस्टेंस निकालने के लिए पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना लो और काम हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने 4-5 सवाल दिखा दिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, प्रैक्टिस इजीली की जा सकती है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या पढ़ना है भाई, हमें इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमारा हो गया, अब हमें पढ़ना है इमेज का कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं इमेज निकालना सिखाता हूं। तो देखिए भाई, इसी क्वेश्चन के अंदर कर दूंगा मैं सब कुछ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना आ गया, अब हम सीखेंगे इमेज। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं थोड़ा सा, तो साथ रहिएगा भाई मेरे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया और पढ़ लिया। अब हम इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो आपको इमेज आ गई, कोई नहीं रोक सकता इमेज निकालने से। आइए जरा पढ़िए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस। इस पॉइंट का इमेज देखना है इस लाइन के अंदर, बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए जरा कैसे निकालेंगे। ये मेरा लाइन है, x + 3/3 इक्वल्स टू y - 4/5 इक्वल्स टू z + 8/6। ये आपका कोई पॉइंट है P, -2 4 -5। इस पॉइंट का इमेज देखना है इस लाइन के अंदर, सब आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा सुनिए। अब इमेज क्या होता है, इस लाइन को आप प्लेन मिरर कंसीडर करो, तो देखो भाई जितना दूर ये पॉइंट इस लाइन से है उतना ही दूर इस पॉइंट का इमेज बनेगा इस लाइन से। तो मान लो इस पॉइंट का इमेज है Q, तो ये मैंने रख दिया Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए कि Q PQR टाइप का दिखता होगा, तो ये मेरा पॉइंट Q हो गया। अब मुझे इमेज निकालनी है। अब इमेज कैसे निकालेंगे वो सुनिए। आप क्या करो, सबसे पहले इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला, ये डाला भाई मैंने परपेंडिकुलर। अगर मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट M होगा ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब क्या कंसेप्ट है, जितना दूर ये पॉइंट P इस पॉइंट M से है उतना ही दूर Q होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जितना दूर P से M है उतना ही दूर Q से M है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि अगर कोई मुझे ये पॉइंट M बता दे, अगर कोई मुझे ये पॉइंट M बता दे तो मैं Q आराम से फाइंड कर लूंगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है P और Q का मिड पॉइंट है M पे। देखो ना भाई, P से M का दूरी और Q से M का डिस्टेंस दोनों के दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट PQ है उसका मिड पॉइंट कौन होगा, M। और अगर कोई मुझे पॉइंट M बता दे तो मैं Q मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल लूंगा। तो मेन टास्क क्या है मेरा यहां पर, पॉइंट M निकालना। एंड व्हाट इज पॉइंट M? पॉइंट M इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट M क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मतलब अगर कोई मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दे तो मैं इमेज निकाल दूंगा। तो यहां से क्या बात निकली, चाहे क्वेश्चन इमेज का हो चाहे क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हो, मेन चीज तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही होती है। हर हाल में आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे पहले, और वो हमने भी निकाला था। आइए मैं तरीका बता रहा हूं लिखना कैसे। सॉल्यूशन, गिवन लाइन, जो भी लाइन है उसे लिखो x + 3/3
y माइनस 4/5 z प्लस 8/6, इसे आप लैम्डा से इक्वेट कर लेना। अब हमें फुट भी निकालना है और इमेज भी निकालनी है, तो दो काम करने हैं। लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बस ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, q p q r बी द इमेज। अब पहला टास्क तो m निकालना है। अब m क्या है मेरा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और m इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल मुझे पता है, तो मुझे m की शक्ल भी पता है। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा प्लस 4 और 6 लैम्डा माइनस 8। आपको m आ गया। m कंप्लीट करने के लिए आपको लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा कैसे मिलेगा, लाइन pm इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब आपको पता है, सेम प्रॉब्लम कराया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं डायरेक्ट m के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं जो वहां पर आए थे मेरे। सेम क्वेश्चन तो किया है, -21/10, 55/10, -62/10। ये मेरा पॉइंट m आ गया, दिस इज माय फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये तो पिछला क्वेश्चन एकदम कॉपी हो गया। अब बस इमेज निकालना है। अब इमेज कैसे निकालेंगे, तो आइए अब वो सिखाते हैं आपको। यहां आ जाओ। फाइनली मुझे पता है कि जो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, वो पॉइंट m है। ये तो बात हर बच्चा मानता है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 कॉमा z1 प्लस z2/2, ये किसके बराबर है, m के। एंड व्हाट इज पॉइंट m, आ जाओ। पॉइंट m ये आ चुका है मेरा -21/10, 55/10 और -62/10। दोनों को इक्वेट करके आप यहां से पी क्यू आर बता सकते हैं। तो आइए मैं निकाल देता हूं, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके और क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके लिख लेना, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। आइए भाई, इसके बाद का स्टेप, इट मीन्स -2 प्लस p/2 किसके इक्वल हो गया, -21/10 के। 4 प्लस q/2 किसके इक्वल हो गया, 55/10। और कितना है, -5 प्लस r/2 इज -62/10। आओ सॉल्व करो, ये तो 5 हो गया भाई। सो p आ गया -21/5 प्लस 2, ये भी 5 हो गया भाई। और ये इससे कट के आपका 11 चला गया। तो q कितना हो गया, 11 माइनस 4 भाई, ये भी आपका 5 हो गया। तो r कितना हो गया, -62/5 प्लस का 5। तो यहां से पी क्यू आर आप सॉल्व कर लो। तो p कितना आ गया, माइनस का 11/5, चेक करो। q कितना आ गया, 7, 25 आ गया। 62 में से 25 घटा दो, 62 में से 20 गए तो 42, और 42 तो 37 आ जाएगा r, यहाँ से r आ जाएगा माइनस का 37/5। तो आपको p मिल गया, q मिल गया, r मिल गया, इसका मतलब आपको इमेज मिल गई। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी मिस्टेक हो, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता, कैलकुलेशन गलती हो जाती है, तो उस पर कोई हाय तो आबानी मचाने की सर आपने गलत कर दिया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इमेजेस, इमेज आ गई ना हमारी, रिक्वायर्ड इमेज इज, q पॉइंट था वो -11/5, 7 और -37/5। तो इस तरीके से आप इजीली इमेज निकाल सकते हो। तो मतलब क्वेश्चन चाहे इमेज का हो, क्वेश्चन चाहे फुट का हो, मेन चीज तो फुट ही है। एक बार फुट आ गया तो इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इमेज में कोई आपको ज्यादा कुछ थोड़ी करना पड़ा, बस मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, काम हो जाएगा। तो आपने ये वाला प्रॉब्लम देख लिया। अब आप अपने एंड से इस प्रॉब्लम को ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ जाता है पेपर में। कहता है ए पॉइंट 163 है, इसका इमेज देखना है इस लाइन के अंदर। बहुत बढ़िया, मैं फटाफट से फंडा बता देता हूं। ये पॉइंट पी है 163, इसका इमेज मान लो ये पॉइंट क्यू है, उसका नाम रख दिया मैंने
पी क्यू आर, आपको पी क्यू आर निकालना है। तो आपको पता है कि अगर कोई आपको ये पॉइंट एम बता दे तो मैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट निकाल के इमेज निकाल दूंगा। एम क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहला टास्क है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ये आ गया आपका एम। आएगा नहीं ऐसा, देख मैं लिख रहा हूं ऐसे, मान लो ये आ गया। तो आपको पता है ना भाई कि जो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल होगा। तो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या हो गया? 1 प्लस पी बाय 2, 6 प्लस क्यू बाय 2, आर प्लस 3 बाय 2, और ये किसके इक्वल है? 1 1 और 1 के। कंपेयर करके पी क्यू आर निकल गया, पी क्यू आर आ गया तो आपको इमेज मिल गया। तो इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, तो प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, डायरेक्ट आ जाता है। तो भाई इमेज कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, एग्जामिनर इसी क्वेश्चन के अंदर ऑल्सो भी कर सकता था, कह सकता था ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट। क्या परेशानी है? अगर आपसे फुट निकालना आ रहा है तो इमेज भी तो निकाल ही लोगे आप, आराम से निकाल लोगे आप लोग इमेज। तो भाई इस तरीके से इसको टैकल कर लेना। तो भाई ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अब एक कॉन्सेप्ट हमारे को पढ़ना है। ये तो हमारा हो गया। अब हमें पढ़ना है कोप्लेनर लाइन का कॉन्सेप्ट। इमेज और फुट हो गया, अब हम पढ़ेंगे कोप्लेनर लाइन का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से सुनना, क्या है भाई कोप्लेनर लाइंस? ये मैंने स्क्यू लाइंस के टाइम पे बताया था। कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर का मतलब कि वो दो लाइनें सेम प्लेन के अंदर है। ये मतलब होता है कोप्लेनर लाइंस का कि वो दोनों लाइनें किसके अंदर है? सेम प्लेन में है। तो किन्हीं भी दो लाइन को कोप्लेनर प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ कर दो, ध्यान से सुनना, ये कंडीशन है उसका। एक ही क्वेश्चन है बुक में। मान लो एक लाइन, ये पहला चीज है जो हम कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वरना सारे फॉर्मूले मैक्सिमम मैंने आप लोगों को वेक्टर फॉर्म से पढ़ाए हैं। तो ध्यान से सुनिए भाई, मान लो ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। तो इन दो लाइनों को कोप्लेनर कब कहा जाएगा? जब ऐसा होगा, ये डिटरमिनेंट जब जीरो होगा तो दो लाइनें कोप्लेनर कहलाएंगी। क्या डिटरमिनेंट है? ये डिटरमिनेंट बनाया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इस रो में a1 b1 c1 है, इस रो में a2 b2 c2 है। अगर ये डिटरमिनेंट आपका जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि दो लाइनें क्या है? कोप्लेनर है। बात समझ में आ गई? कोप्लेनर का मतलब लाइनें सेम प्लेन के अंदर है। उसके ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हाल फिलहाल कोप्लेनर की बात कर लेते हैं। तो दो लाइनें कोप्लेनर करने का मतलब मुझे पता लग गया। आ जाओ, ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ये 2014 बोर्ड्स में आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनिएगा जरा। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें कोप्लेनर है। तो आइए जरा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। जो दो लाइनें गिवन है उन्हें लिखो पहले। 5 माइनस एक्स अपॉन माइनस 4, y माइनस 7 अपॉन 4, z प्लस 3 अपॉन माइनस 5 एंड x माइनस 8 अपॉन 7, 2y माइनस 8 अपॉन 2 और z माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइनें ठीक करनी पड़ेंगी आपको। पहले देखो ये वाला यहाँ पर गड़बड़ है और इसमें यहाँ पर गड़बड़ है, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। जब भी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में हो आप हमेशा क्रॉस चेक करा करो कि लाइनें ठीक लिखी भी हैं या नहीं लिखी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। करिए ठीक इसको। ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से वो कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 5 अपॉन 4। इधर आ गया y माइनस 7 बाय 4, ये ठीक था, ये भी ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन, नीचे कैंसिल हो गया, तो दिस इज y माइनस 4 अपॉन 1 और ये हो गया आपका z माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, अब आपको कोप्लेनर का फॉर्मूला दिखाया है मैंने, आपको हर चीज का ही रिक्वायरमेंट है। आप नोटिस करो उस डिटरमिनेंट को, x2 x1 a1 b1 c1 सब कुछ चाहिए आपको, तो सब पहचान डालो वहां से। आ जाइए हेयर, इस लाइन से x1 आपका 5 है, y1 आपका 7 है और z1 आपका माइनस 3 है। ऐसे ही a1 b1 c1 देख लो, a1 आपका 4 है, b1 भी 4 है और c1 हमारा
-5 है। अच्छा, अब उस लाइन से बात करो, x2 8 है, y2 4 है, z2 5 है, और नीचे से a2 7 है, b2 1 है, और c2 हमारा 3 है। तो ये सारी चीजें आ गई। अब मुझे वो डिटर्मिनेंट 0 लाना है। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर काम हो जाएगा। तो एक बार कोशिश करते हैं कि भाई हमारा वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। कुछ नहीं हुआ भाई, 1 सेकंड रुकना जरा। परफेक्ट। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो उस डिटर्मिनेंट को कंसीडर करके चलो, लेकर चलो। सो कंसीडर डिटर्मिनेंट कौन सा, वही वाला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ a1, यहाँ b1, यहाँ c1, इधर a2, इधर b2 और इधर c2। इधर आ जाइए, सॉल्व कीजिए। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करोगे तो 3, y2 माइनस 1 करोगे तो -3, z2 माइनस z1 करोगे तो 8। a1 b1 c1, a1 है 4, 4 माइनस 5, इधर है 7, 1 और 3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। अगर ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि लाइनें क्या है, कोप्लेनर। आ जाओ। 12 बीच में माइनस होता है तो ये +5, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव होता है तो ये +3 हो जाएगा। 12 + 35, 4 माइनस 28, ये 51 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 47। 47 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप फटाफट से। और ये हो गया माइनस का 24 इंटू 8। 24 इंटू 8 कर लो भाई, 24 इंटू 8, 192। तो ये माइनस का 192 हो गया। तो ये प्लस का 192 है, वो माइनस का 192 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो आप देखिए, आपने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करा और इस डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने से आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब लाइनें क्या है, कोप्लेनर है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर हमने प्रूफ कर दिया। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो किन्हीं भी लाइंस को कोप्लेनर प्रूफ करना हो तो आपको ये डिटर्मिनेंट 0 लेके आना होता है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका आप आराम से कर सकते हैं। अब मजे की बात क्या है, इससे हमने सीखा क्या। चलिए, ये तो बढ़िया है, हमने सीख लिया 2 लाइनें कोप्लेनर है। कोप्लेनर हमें सिखाता क्या है, ये पार्ट सबसे खास, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है। हमें पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पढ़ना है और हमारा काम खत्म हो जाता है फिर। तो आइए भाई जरा सिखाते हैं आपको, कोप्लेनर लाइंस का मतलब बताते हैं आपको। पहले 1 सेकंड देखने दीजिए भाई, क्या क्या रख के बैठे हुए हम आपके लिए। ठीक है, कोप्लेनर लाइंस का मतलब, अब मेरी बात सुनिए। 2 लाइनें पैरेलल कब, जब a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 ये सब बराबर हो तो 2 लाइनें पैरेलल है। आप सेकंड्स में पहचान जाएंगे 2 लाइनें पैरेलल है नहीं। कैसे आओ मैं दिखाता हूं, आपको तो समय ही नहीं लगेगा पैरेलल पहचानने में। अब आपसे पूछूं, बताओ क्या ये लाइनें पैरेलल हैं, आपने 1 सेकंड में बता देना है कि नहीं सर पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a1 बाय a2 1/4 है, ये तो 1/4 आएगा ही नहीं। देखो ना, a1 बाय a2 ये बराबर कहाँ आ रहा है, ये रेशो बराबर थोड़ी आ रहा है। तो ये लाइनें पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये 12 लिखा है, 12 कोई बात नहीं, मैनेज करो। सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4। आपको पता लग गया लाइनें पैरेलल हैं। तो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं आपको पता लग गया ना भाई, 2 लाइनें पैरेलल का मतलब क्या होता है। तो आप सेकंड्स में देख के बता सकते हो कि लाइनें पैरेलल है या नहीं, मतलब बिना चेक करे मेंटली बता दोगे आप, मतलब बिना लिखे आप मेंटली बता दोगे कि लाइनें पैरेलल है या नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं कोप्लेनर की बात करने जा रहा हूं। कोप्लेनर का मतलब क्या है, कोप्लेनर से 2 सीख मिलती है हमें। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है वो सुनिए। कोप्लेनर का मतलब लाइनें सेम प्लेन के अंदर हैं, एक सेम प्लेन में 2 लाइनें इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। तो कभी भी 2 लाइनें, इसका मतलब लाइंस क्या है, 2 लाइंस इन सेम प्लेन, मतलब 2 लाइनें सेम प्लेन के अंदर। अब मेरी बात सुनो,
अगर दो लाइनें सेम प्लेन में हैं, अगर दो लाइनें कोप्लेनर हैं, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी है ही नहीं। क्या दो पॉसिबिलिटी है? या तो वो लाइनें पैरेलल होंगी या फिर वो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। बस इतनी सी बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर दो लाइनें सेम प्लेन के अंदर हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी क्रिएट होती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्लियर है भाई? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं? दो लाइनें अगर सेम प्लेन में है, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। आइए अब यहां से आपने क्या सीखा, आ जाओ। ये दो लाइनें थी, आपसे सिर्फ एक सवाल जानना है मुझे, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं? आप बता दो, जल्दी से सोच के जवाब दे दो भाई। देखिए आप लोगों को मैंने काफी कुछ बता दिया, अभी 2 मिनट पहले भी मैंने डिस्कशन करा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, क्या ये पैरेलल है या नहीं? एक आध 2 सेकंड लेके आप बता सकते हो कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं। देख लो भाई, बता दो। नहीं है ना पैरेलल? क्यों नहीं है भाई? A1/A2 4/7 है, बस यही कहानी खराब हो गई। ये थोड़ी 4/7 है, तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल नहीं है। बट ये कोप्लेनर तो है ना, तो कोप्लेनर का मतलब क्या है? दो ही पॉसिबिलिटी, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। पैरेलल तो ये है नहीं, इसका मतलब ये लाइनें क्या करती होंगी? इंटरसेक्ट करती होंगी। आप लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जितनी बातें पढ़ी होंगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हवाले से पढ़ी होंगी। ये देखिए मैं आपको कहां से कनेक्ट कर रहा हूं चीजें, बहुत मजेदार चीज है, आप अंडरस्टैंड कर गए भाई। ये लाइनें कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में है, पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है तो फिर ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। बात समझ में आ गई? कभी भी किन्हीं दो लाइन को इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना है तो पहले वन गो में तो ये चेक कर लो कि वो पैरेलल है या नहीं। एक सेकंड में पता लग गया पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। अब उन्हें प्रूफ कर दो कि वो कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर है इसका मतलब वो सेम प्लेन में भी है और पैरेलल भी नहीं है, इस बात का मतलब लाइनें कर गई इंटरसेक्ट। समझ गए? ग्रेट। आइए, कोप्लेनर का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि दो लाइनें, कोप्लेनर का मतलब ये होता है या तो वो पैरेलल या फिर वो इंटरसेक्ट। अगर पैरेलल कर गई तो फिर इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इंटरसेक्ट कर गई तो फिर पैरेलल नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ग्रेट। एक चीज और, ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर बात कर, सबसे मेन टॉपिक यही है, बस यही रह रहा है हमारा मेन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो पहले क्या है भाई। मान लो ये कोई लाइन L1 है और ये कोई लाइन L2 है और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए ये किसी पॉइंट इस पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट का नाम मैंने M रख दिया। चलो M मत रखो, अभी M फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ा है आपने, कंफ्यूज हो जाएंगे कई बच्चे। इस पॉइंट का नाम मैंने R रख दिया, ठीक है भाई। तो ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट R पर इंटरसेक्ट करती हैं। क्या मतलब है इस बात का? दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं, इस बात का मीनिंग क्या है? एक तो ये है कि वो किसी पॉइंट पे काटेंगी, उसका असली मीनिंग सुनिए। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई तो वो किसी पॉइंट R पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो खास बात क्या है इस पॉइंट R की? ये पॉइंट R लाइन L1 पर भी होगा और ये पॉइंट R लाइन L2 पर भी होगा। इट मींस ये पॉइंट R इन दोनों लाइंस पर कॉमन पॉइंट होगा, तभी लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं कर सकती। अगर कॉमन पॉइंट मिलेगा ना, फिर इंटरसेक्ट कैसे करेंगी? आइए छोटी क्लासेस में चलते हैं, छोटी क्लासेस में चलते हैं भाई, तभी सीखोगे आप लोग। ये दो लाइनें हैं, इनका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। आइए ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं ना, क्यों परेशान होना। इसके लिए बॉक्स बनाइए। x0 तो y8, y0 तो x4। इसका ग्राफ बनाने के लिए x0 तो y8, y0 तो x8। देखो मिल गया ना कॉमन पॉइंट 0, 8, 0, 8। तो मतलब ये लाइनें 0, 8 पर इंटरसेक्ट करती होंगी। आओ ग्राफ बना के दिखाते हैं, काहे परेशान हो। इधर देखिए जरा, सामने देखिएगा भाई, इसका ग्राफ बना देते हैं ना। 4 और ये 8, 4 और ये 8, 8, 0, 8, 4, 0। तो ये 0, 8, 4, 0 पहला लाइन, फिर अगला 0, 8 और 8, 0, 0, 8 और 8, 0।
दूसरा लाइन। तो चेक करो ना किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी लाइन है, 0,8 पर इंटरसेक्ट करी, तो 0,8 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि वो पॉइंट उन दोनों लाइंस पर कॉमन पॉइंट है, मतलब वो लाइन 1 पर भी है और लाइन 2 पर भी है। याद रहेगी बात? ग्रेट। और एक मजे की बात कि वो पॉइंट दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करता होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप इसमें 0,8 डालो, x को डालो 0 और y को डालो 8, देखो आंसर 8 आ रहा है। इसमें भी 0,8 डालो, x को डालो 0, y को डालो 8, तो देखो 8 आंसर आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये बात याद रखना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लाइनें, लाइन 1 और लाइन 2 किसी कॉमन पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती होगी। और उस पॉइंट ए की क्या खास बात होगी कि वो पॉइंट ए लाइन 1 पर भी लाई करेगा और लाइन 2 पर भी लाई करेगा, दोनों पर लाई करेगा। क्लियर होगी बात? ग्रेट। अब मेरी बात सुनिए। अब एक लाइन है, इधर सुनिए। ठीक है भाई, ये लाइन है। मैं कह रहा हूं कि कोई पॉइंट है 1, 3, 4, वो इस लाइन पर लाई करता है। कोई पॉइंट है 1, 3, 4, वो इस लाइन पर लाई करता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि ये जो पॉइंट है 1, 3, 4 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है x को 1 डाल सकते हो, y को 3 डाल सकते हो और z को 4 डाल सकते हो। चेक कराइए। 1 - 1 0/2, 3 - 3 0/3, 4 - 4 0/5। तो ये 0 बराबर 0 बराबर 0, तीनों साइडें बराबर है ना, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा देखो कोई और, मैं एक रैंडम पॉइंट पकड़ता हूं। अगर मैं 1, 2, 4 लूं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बट यहां तो -1 आ गया ना, तो 0 बराबर -1 0, ये तो गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाए नहीं करता। तो जो भी पॉइंट किसी लाइन पे लाए करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। आई होप समझ में आ गया। सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, परेशान मत होना। ठीक है, आइए भाई, ब्रिलियंट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2015, 6 मार्क। इसमें और भी एक चीज उस समय पे ऐड थी, बट अब वो सिलेबस में नहीं है तो फिर यहां नहीं लिखी गई है। बट अभी हाल फिलहाल अगर अभी ये एट प्रेजेंट ये सवाल आता है तो 3 मार्क्स से कम का सवाल नहीं। पढ़िए भाई, कमाल की चीज है, बिल्कुल कमाल की चीज है। आइए, कहता है इफ लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो के बता दो। आपको प्रूव नहीं करना इंटरसेक्टिंग, एग्जामिनर ने बोला है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, के बता दो। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ भाई? एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी कॉमन पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती होंगी, और वो जो ए पॉइंट होगा दोनों लाइनों पर कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब वो लाइन 1 पर भी होगा और लाइन 2 पर भी होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, चिंता ना करो। बाकी लोग कैसे निकालते हैं मैं लोगों का भी बता देता हूं, आप लोगों की तरह भी जा सकते हैं, बट जो आपको फंडा सिखाएंगे मजा आ जाएगा आपको सीख के। सुनिए भाई, लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, 0 के इक्वल रखिए और काम हो जाएगा। क्योंकि अगर भाई दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई तो उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी रहेगा, डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए और वो 0 के इक्वल आ जाएगा, उसे 0 के इक्वल रख के के निकाल सकते हैं। मैंने भी कोप्लानर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब कोप्लानर है। कोप्लानर का मतलब वो डिटर्मिनेंट 0 होगा, उस डिटर्मिनेंट को 0 रख के निकाल सकते हो। ये भी एक फंडा है। अब तीसरा फंडा मैं दे रहा हूं, ये सुनिए, बड़ा मजेदार है। अब अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी कॉमन पॉइंट पे करती होंगी। साइड में पिक्चर बना देते हैं, हमें आसान हो जाएगा। ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। आ जाओ भाई, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। दो लाइन गिवन है, उन्हें लिख लो। x - 1/2, y + 1/3, z - 1/4, दिस इज इक्वेशन 1। एंड उधर से x - 3/1, y - k/2, z/1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है भाई। अब मान लो कि ये जो लाइनें हैं दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट ए पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मेरी बात सुनिएगा जरा। मान लो कि दोनों लाइन किसी पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट ए है
ये लाइन 1 पर भी लाई करेगा और ये जो पॉइंट ए है लाइन 2 पर भी लाई करेगा। मैं लाइन 1 को पकड़ लेता हूं। क्या पॉइंट ए लाइन 1 पर लाई करता है? मानते हो? बिल्कुल करता है। तो लाइन ए पर आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल को तो मैं जानता हूं। अरे इस पर आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल नहीं पता मुझे, इसको लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं ना भाई मैं। सो देखिए भाई, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज, कैसा दिखेगा वो? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1। ये लाइन 1 पे आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल है। अगर हर एक पॉइंट की शक्ल यही है तो पॉइंट ए की शक्ल भी तो यही होगी। सो लेट द लाइंस intersect at A. Let the lines intersect at A. तो जो अगर मान लिया कि दोनों लाइनें पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ए तो इन दोनों लाइनों पर होगा ना भाई। तो पॉइंट ए लाइन 1 पर भी होगा और लाइन 1 पे हर एक पॉइंट की शक्ल मैं निकाल चुका हूं। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, तो यही ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है भाई, ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है लाइन 1 पर भी था, लाइन 2 पर भी था, तो ये मेरे ए के कोऑर्डिनेट आ गए। तो जो पॉइंट ए है वो लाइन 2 पर भी तो है, तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। ऑल्सो ए लाइज ऑन लाइन 2। जो पॉइंट ए है वो लाइन 2 पर लाई करेगा। क्यों लाई करेगा भाई? क्योंकि दोनों लाइंस पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट ए दोनों पर होगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ये। सो देयरफॉर मैं पॉइंट ए सेकंड लाइन में पास करा देता हूं। तो दिस इज एक्स के प्लेस पे 2 लैम्डा प्लस 1 और पीछे चल रहा है -3/1, वाई के प्लेस पे 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस k/2, जेड के प्लेस पर 4 लैम्डा प्लस 1/1। अब यहां से मुझे k मिल जाएगा। कैसे मिलेगा k? सामने आइए जरा, यहां से मुझे k मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जरा सुनिए ध्यान से। आप ये तीनों बराबर, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो। सो देयरफॉर आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो दिस इज 2 लैम्डा माइनस 2 इज 4 लैम्डा प्लस 1। सो -3 इज 2 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया भाई? माइनस का 3/2 लैम्डा मिल गया। एंड वंस यू हैव लैम्डा आप इजीली के बता सकते हो। भाई पहले आपने इन दोनों को इक्वेट कर, क्योंकि तीनों बराबर है, अब आप इन दोनों को इक्वेट कर लो। एंड इसको लिख लिया मैंने 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस k/2 इज 4 लैम्डा प्लस 1। इक्वेट सिंप्लीफाई कर लो, फिर लैम्डा एक साथ डाल देंगे। 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस k इज 8 लैम्डा प्लस 2। k निकालना है, ये इधर और k उधर, तो माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 3 इज k। अब आपको लैम्डा का वैल्यू पता है, लैम्डा का वैल्यू -3/2 है, तो ये प्लस का 15/2 माइनस 3 इसके सॉल्व करोगे तो यहां से k का वैल्यू 9/2 आ गया। आप चेक कर लो, तो k इज 9/2। कितना इंटरेस्टिंग और कितना आसान है। क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा भाई? दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती है तो किसी कॉमन पॉइंट पे करती होंगी, उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए। तो पॉइंट ए लाइन 1 पर भी है और लाइन 2 पर भी है, और लाइन 1 पर आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल मुझे पता है ये, तो यही शक्ल पॉइंट ए की हो जाएगी, तो मुझे पॉइंट ए मिल गया। लेकिन पॉइंट ए की खास बात क्या है कि पॉइंट ए लाइन 1 पर भी है और 2 पर भी है। तो पॉइंट ए लाइन 2 पर है, तो मैंने लाइन 2 पर उसको सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई करा के मुझे लैम्डा मिल गया, और लैम्डा मिल गया तो फिर मुझे के मिल गया। कितना आसान काम है, आराम से हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक लाइन से तो पॉइंट निकाल लो और दूसरी में उसको सेटिस्फाई करा लो। क्लियर है भाई? बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। ये वो काम करा रहा हूं, अभी आपको पता लग जाए, जब मैं क्लास वाइंड अप करूंगा तब आपको आइडिया होगा कि कैसे काम में आएगा ये। आइए जरा, कह रहा है इफ द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, बता दिया इंटरसेक्ट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है भाई, तो निकल जाएगा। अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो किसी पॉइंट ए पर करती होंगी, अब वो पॉइंट ए लाइन 1 पर भी होगा और पॉइंट ए लाइन 2 पर भी होगा। तो लाइन 1 से पॉइंट ए की शक्ल निकाल लोगे, पॉइंट ए मिल गया, उसे सेकंड लाइन में सेटिस्फाई करा दो, काम हो गया।
ठीक है भाई, तो सोल्यूशन गोज लाइक दिस। गिवन लाइंस क्या है भाई, x प्लस 1/3 इसको लैम्डा बुला लो, से मतलब माना, और दूसरी लाइन क्या है भाई आपकी, x अपॉन -1 y माइनस 7/3 z प्लस 7/-2, इसको आप इक्वेशन 2 रख लो। ठीक है, मान लो दोनों लाइनें पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करती हैं। लेट द लाइन्स intersect at A, so therefore coordinates of A from line 1 is क्या हो जाएंगे भाई, 3 लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा -2। समझ में आ रही है बात भाई? मैंने बोला कि दोनों लाइनें किसी पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ए तो लाइन 1 पर भी होगा, लाइन 2 पर भी होगा। तो लाइन ए 1 पर आने वाले हर एक पॉइंट की शक्ल मुझे पता तो है ऐसी होगी। अगर हर एक पॉइंट की शक्ल ऐसी होगी तो फिर ए की शक्ल भी तो ऐसी होगी। जरूरी थोड़ी है आप लाइन 1 से करो, आप ये लाइन 2 से भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है भाई। जो मैंने लैम्डा लाइन 1 पर डाला है, अब लाइन 2 पर डाल के निकाल लो, सेम ही आएगा, परेशान मत हो जाना। ठीक है भाई, तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट मिल गया और मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए ही है। अब ए को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या लेके आना है, लैम्डा। लैम्डा मिल जाएगा भाई, मैंने ए के कोऑर्डिनेट निकाल लिए लाइन 1 से, लेकिन ए लाइन 2 पर भी तो है। अगर ए लाइन 2 पर है तो लाइन 2 को सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो ए लाइज ऑन लाइन 2, सो देयरफॉर लाई करा दो भाई, ये लाइन 2 है। 3 लैम्डा -1 अपॉन -1 -2 लैम्डा प्लस 3 -7/3 माइनस लैम्डा -2 अपॉन -2। किन्हीं भी दो को इक्वेट करके लैम्डा निकाल लो। मैं निकाल देता हूं। सो इट मीन्स कितना हुआ ये, 3 लैम्डा -1 अपॉन -1 इज माइनस लैम्डा -2 अपॉन -2। तो एक काम कर लो, ये माइनस यहीं काट दिया मैंने, 2 इधर आ गया, 1 उधर चला गया, तो ये कितना हो गया, 6 लैम्डा -2 लैम्डा इस तरीके से, तो ये इधर और वो उधर, तो ये हो गया आपका 7 लैम्डा इज 0। तो लैम्डा का वैल्यू यहां से 0 आ गया। वेरीफाई कर लो। अब बाकी कैलकुलेशन देखें, लैम्डा कितना आ गया, 0। अब लैम्डा 0 आ गया तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने किसको बोला है, ए को। तो ए में लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1 3 और -2। तो ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होंगी, -1 3 और -2। एक बार कैलकुलेशन देख लूं दोबारा भाई, मैं कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। कई बार क्या होता है, करते करते जल्दबाजी में गलती हो जाती है। घबराना नहीं है, आपने आराम आराम से करना है। ऊपर से माइनस कॉमन, ये चला गया, तो लैम्डा +2 ये इधर वो उधर, तो 6 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा, हाँ ठीक है भाई, लैम्डा 0 ही आएगा। लैम्डा 0 आ गया, लैम्डा एक बार 0 आ गया तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको मिल गया। तो इसको उठा के यहाँ डाल दो, आपका काम हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कितना आसान हो गया भाई, दोनों लाइनें हैं, एक लाइन से स्टैंडर्ड पॉइंट निकालो, दूसरी लाइन में सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिल गया तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब ये मेथड आपको कहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ, सुनिए जरा, मैं रब कर रहा हूँ। कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करो कि लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं। अब मान लो दो लाइनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने निकाली और आंसर कितना आ गया, 0। तो इस बात का मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। फिर बोलता है ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई इंटरसेक्टिंग तो प्रूफ कर दिया आपने, बट एग्जामिनर ये भी तो कह देता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मैंने सिखा दिया, जैसे अभी मैंने बताया, इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है, किसी भी जगह आप इजीली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अब एक सवाल और है, ये प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2-3 तरीके हैं इसे करने के, मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा, मेरी बात सुनो। वो कह रहा है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। पहले तो प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट करें, और बाद में क्या कहता है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करो। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना तो हमने अभी सीख लिया है। अब लाइनों को इंटरसेक्ट प्रूफ कराना है तो 3 तरीके हैं, मैं 2 डिस्कस करूंगा, तीसरा छोड़ देते हैं हम अभी। 2 तरीके हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जा सकते हैं, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, अगर वो 0 आ गई तो प्रूव हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग है। इससे 2 काम हो जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेंदी होगा बट मुश्किल नहीं होगा। इन दोनों लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया इंटरसेक्टिंग है। और जैसे इंटरसेक्टिंग प्रूफ हो गया, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखा दिया। मान लेना किसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है, लाइन 1 से पॉइंट ए निकालना, लाइन 2 में पुट करा देना, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल गया तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये आपको बेटर लगेगा, मुझे प्रूव करना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है ना, अगर इंटरसेक्ट करगी तो पैरेलल नहीं होगी। अब आपको मुझे पता है अगर 2 लाइनें कोप्लानर हैं तो 2 ही मतलब है, या तो वो पैरेलल करेंगी या फिर वो इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल तो ये है नहीं, तो मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन्हें कोप्लानर शो कर दो ना, इन्हें कोप्लानर शो कर दो ना आप। अगर ये लाइनें कोप्लानर हो गई, कोप्लानर का फॉर्मूला बहुत आसान है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तो आसान ही है, कोप्लानर प्रूफ कर दो इनको। कोप्लानर का मतलब वो डिटर्मिनेंट निकाल लो आप पहले, उस डिटर्मिनेंट से क्या प्रूफ हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट बताया ना मैंने आपको आज। इस डिटर्मिनेंट को आप 0 दिखा दो, इससे क्या साबित होगा कि लाइनें क्या है, कोप्लानर। अब कोप्लानर के 2 मीनिंग है कि भाई या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ये पैरेलल करेंगी। पैरेलल तो ये है नहीं, तो इंटरसेक्टिंग होगी ना प्रूफ। तो आप क्लियरली करोगे, आप पहले ये डिटर्मिनेंट निकालोगे, 0 आ गया, तो ये डिटर्मिनेंट 0 आते हैं, आप डिक्लेयर कर दें लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, खत्म बात। या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब लाइनें कोप्लानर है, और लाइनें साथ साथ पैरेलल नहीं है, इसका मतलब लाइनें इंटरसेक्ट कर गई। ऐसे भी लिख सकते हो आप, मतलब अच्छे से लिख दीजिएगा। तो आपने इंटरसेक्टिंग प्रूफ कर दिया, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इजीली निकाल सकते हो। तो भाई इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो भाई मेरे तरफ से ये 3D ज्योमेट्री चैप्टर पूरा वाइंड अप हो गया। सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुख देने वाला कॉन्सेप्ट यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ इंटरसेक्शन पूछ ले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस पूछ ले, तो ये चीजें बहुत दुख देने वाली है। तो इसको ढंग से करना। सारी चीजें हो गई है, एक दो ना बड़ी खतरनाक से इसकी केस स्टडी है, 1-2 क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो उनके ऊपर मैं सेपरेट छोटे 8-10 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा। 1 या 2 ही प्रॉब्लम है, केस स्टडी प्रॉब्लम है 1-2, और 1-2 चीजें और है छोटी मोटी, तो उनके ऊपर मैं सेपरेट 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के सिंगल क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको वहां से कवर कर लेना। तो अभी के लिए भी हमारा सेशन खत्म, हमारा चैप्टर खत्म। बढ़िया से कवर कीजिए, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।